प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से कतई जहर हैं। चाहे वो कोई वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई स्टेट पुलिस हो या एसएससी हो। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके सामने लगा दिया है। देखिए क्या कहता है। कह रहा साथियों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? क्या साथियों नरेंद्र नाथ था, या बद्रीनाथ था, चाणक्य था, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है, नरेंद्र नाथ था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये साथियों, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दिल्ली का शासक जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई? क्या साथियों अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, या जहांगीर? तो साथियों इसका ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु साथियों चौगान खेलते हुई। और साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही साथियों लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है किससे साथियों सॉरी साथियों, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है। किससे साथियों है, किससे नहीं होगा। इसे साथियों इससे मिटा देते हैं। किससे, ये साथियों किससे है। किसे मुगल मेडल से सम्मानित किया गया? तो साथियों क्या विराट कोहली को सम्मानित किया गया, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया, या फिर रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया, या अजिंक्य रहाणे को? तो साथियों इसका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है, अजिंक्य रहाणे को मुगल मेडल से सम्मानित किया गया। ये साथियों जो अभी एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी का, उन विद्यार्थियों के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें साथियों जीके की भी क्वेश्चन है, करंट की भी हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है, स्थित है? साथियों देखते हैं क्या साथियों, सियाचिन में है, या साथ जम्मू कश्मीर में है, या फिर लद्दाख में है, या फिर उत्तराखंड में है? तो साथियों इसका ऑप्शन बी एकदम राइट, नहीं साथियों ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है, लद्दाख में है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है साथियों, कुछ टाइपिंग में एरर हो गया है क्वेश्चन। चलिए साथियों देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों क्या संजय कुमार को नियुक्त किया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है, या सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है, या बीके यादव को? तो साथियों इसका ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। ये साथियों वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन साथियों सुनीत शर्मा हैं। और अगर पूछे साथियों ये किसके स्थान पर आए हैं, तो ये साथियों बीके यादव के स्थान पर आए हैं। इसके पहले बीके यादव थे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, ये देखिए साथियों अगला क्वेश्चन लगा दिए हैं। क्या कह रहा है, कह रहा अमेरिका की वरिष्ठ सलाहकार कौन है? क्या साथियों नीरा टंडन हैं, कमला हैरिस हैं, या जो बाइडन हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है, नीरा टंडन है अमेरिका की वरिष्ठ सलाहकार। साथियों जो बाइडन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 साथियों क्या कह रहा है, 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? क्या साथियों टोक्यो में हुए थे, पेरिस में हुए थे, ब्रिस्बेन में हुए थे, या फिर रियो में हुए थे? तो साथियों इसका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है, 2016 के रियो में हुए थे।
2016 के साथियों। और साथियों अभी हाल ही में जो 2020 के हुए हैं, जो साथियों 2020 में होने थे, वो साथियों 2021 में हुए हैं। कोविड के चलते 2021 में हुए, 20 में नहीं हो पाए। वो साथियों टोक्यो में हुए थे। पेरिस में साथियों 2016 के हुए थे, 2016 के। और ब्रिस्बेन में साथियों ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ 2032 के जो है, सॉरी साथियों 2032 के साथियों पेरिस में होंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ये साथियों एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर होगा। कब मनाया जाता है? तो साथियों क्या 24 जनवरी को मनाया जाता है? नहीं साथियों, 23 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 24 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 25 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो साथियों इसका ऑप्शन एकदम राइट है, बी। 24 जनवरी को जो है बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों यूपी 100 के नाम से ये चैनल है, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर साथियों मैथ और साथियों रीजनिंग हर सब्जेक्ट की क्लासें कराई जाती हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2021 के इंडेक्स के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है? तो साथियों सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है? क्या अफगानिस्तान का है, या भारत का है, या फिर अमेरिका का है, या फिर जापान का है? तो साथियों ये ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है, जापान का है। साथियों 2021 का ताकतवर पासवर्ड जापान का है, और सबसे खराब पासवर्ड अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का सबसे खराब पासवर्ड है। और साथियों भारत की बात की जाए तो भारत इसमें 44वें रैंक है भारत की। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? क्या साथियों 130 है, 131 है, 132 है, या फिर 100 सॉरी साथियों या फिर 133 है? तो इसमें भारत की रैंक 131 है। और साथियों अगर पूछे फर्स्ट कौन है, तो नार्वे साथियों इसमें फर्स्ट रैंक पर आया है। चलिए साथियों ये नार्वे की फर्स्ट रैंक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये साथियों क्या कह रहा है, भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन है? साथियों ये जीके में जो है, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, और एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या साथियों अहमदाबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, या फिर जम्मू कश्मीर है? तो साथियों इसका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है, अहमदाबाद है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये देखो साथियों कह रहा सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों सूरत क्या गंगा नदी के किनारे है, या फिर यमुना नदी के है, या फिर ताप्ती, या फिर महानदी के? तो साथियों इसका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है, सी। साथियों यहाँ पर सी होना चाहिए। ये साथियों यहाँ पर सी होना चाहिए, और यहाँ पर डी। साथियों टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है। ये साथियों एकदम ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कोनेरो हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है क्या साथियों, कबड्डी से है, बॉक्सिंग से है, या फिर बैडमिंटन से है? साथियों इसका ऑप्शन एक